हेलो स्टूडेंट, बेस्ट अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं कम्युनिस्ट गो एंड हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसमें जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जब रिवीजन चल रहा है, इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, तो आपको हर एक वीडियो को मिलना चाहिए। और मिलेगा कब? जब आप बेल आइकन को दबा के रखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम चैप्टर 3 से बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे एक दर्जी होता है, दर्जी कपड़े को काटता है, कपड़े को काट कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर फिर उसको सिल देता है, और सिलने के बाद एक सुंदर सा शर्ट बना जाता है। यानी कि कपड़ा जो ज़्यादा काम का नहीं था उसको काट के शर्ट बना दिया, और शर्ट यानी कि कपड़े की उपयोगिता बढ़ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? इनके उत्पादन के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? ऐसी समस्त वस्तुएं तथा सेवाएं जो उत्पादन के कार्य में सहयोग करती है उत्पादन के साधन कहलाती हैं। जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, उद्यमी आदि। उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है? उत्पादन फलन आप कह सकते हैं किसी भी फर्म के उत्पादन, जितना भी उत्पादन कहते हैं होता है, और जो उत्पादन के लिए जो साधन होते हैं जिसे इनपुट्स कहते हैं, इन दोनों के बीच के जो संबंध होता है उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है? जब उत्पादन के कुछ साधन की मात्रा स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन की जाती है, ये वृद्धि की जाती है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थिर साधन, दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन। ठीक है। अब स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तन साधनों की मात्रा हम वृद्धि करेंगे तो इससे कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। ऐसे में जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात किसी भी साधन को स्थिर ना रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमाने के प्रतिफल का संबंध है सभी कारकों में समान अनुपात में वृद्धि होने पर वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन से है। यानी कि पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है, और दीर्घकाल में जो सभी साधनों में एक समान अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करते हैं, तो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है, जिसे पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। उत्पादन लागत से क्या आशय है? ये फिर लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो सभी व्यय किए जाते हैं, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उसके साधनों को एकत्रित करने में, उसके साधनों को खरीदने में, या उस साधनों के भाड़ा चुकाने में जो भी व्यय किया जाता है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत से क्या आशय है? मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? मौद्रिक लागत के अंतर्गत वे लागत आती हैं जिन्हें कोई उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए मुद्रा के रूप में व्यय किया जाता है। यानी कि वे सभी खर्चे एक उत्पादक के द्वारा किए जाते हैं जिनको मुद्रा के माध्यम से, यानी कि पैसे के माध्यम से लिख सकते हैं, उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। सीमांत लागत क्या है? किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। और सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या होता है? TCN-1। कैसे अप्लाई होता है वीडियोस में बताएंगे आपको। औसत लागत किसे कहते हैं? कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों यानी कि Q से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसी को ही हम औसत लागत कहते हैं। यह फिर से प्रति यूनिट उत्पादन के लिए जितनी भी लागत आती है उसे हम औसत लागत कहते हैं। और यहाँ पर फार्मूला होता है कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देके हमें औसत लागत प्राप्त करते हैं। स्थिर लागत से क्या समझते हैं? स्थिर लागत वह लागत है जिससे स्थिर साधनों को खरीदने
या भाड़े पर लेने के लिए व्यय किया जाता है। स्थिर लागत कि ये स्थिर लागत इसलिए कहते हैं अल्पकाल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इन स्थिर साधनों को लागत लेने खरीदने के लिए, इसको भाड़े पर लेने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे हम स्थिर लागत कहते हैं। इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। परिवर्ती लागत से क्या सकता है? TVC। परिवर्ती लागत वह लागत है जो उत्पादन की वृद्धि या कमी होने के साथ साथ परिवर्तन आता रहता है। उत्पादन लागत को परिवर्ती लागत या परिवर्तनशील लागत कहते हैं और परिवर्तनशील लागत का फार्मूला होता है TC माइनस TFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र ABC की आकृति कैसी होती है? तो आपका आंसर होगा औसत लागत आकृति U शेप की होती है, U आकृति की होती है, यानी कि ऐसे आगे नीचे फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है लागत। पैमानों की वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? पैमाने की वस्तु से अर्थ उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन के पैमाने के फलस्वरूप प्रति इकाई लागत कम हो जाती है या प्रति इकाई साधन का उत्पादन बढ़ जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप उसकी लागत में कमी हो जाती है, जिसे पैमाना का बचत कहा जाता है।